इस दीन दाता की आयोजक के रूप में रमेश चंद जी कौशल परिवार देवास मध्य प्रदेश द्वारा यह कथा करवाकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ करा और आज 7वें दिन में हमारे बीच में उपस्थित है, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। उनका प्रतिनिधित्व के रूप में जजमान के रूप में 6 दिवस आशीर्वाद प्राप्त करें। सुंदर कथा ये हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से YouTube फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं और आज कथा का समापन दिन 7वां दिन हम सभी इस कथा का श्रवण बड़े ही के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से पावन भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए विराजमान है। कुबेरेश्वर महादेव की यह पावन कमल लेकर 33 कोटि देवता उस जल को पाने के लिए खड़े हुए। इसलिए हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि शंकर के जल को लांगा नहीं जाता। जहां से उत्तर की हुआ जल जा रहा है उसको लांगना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वह 33 कोटि देवता हस्त कमल देकर बाबा के चरणारविंद के उस जल को लेने के लिए खड़े हैं विराज। जो रज है बाबा के चरणारविंद का, जो भाग है बाबा के चरणारविंद की, जो रज है, जल है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो चरणोदक है, ये देवता उसको पाकर अपने जीवन की सार्थकता ग्रहण करते हैं। महाराज इंद्र आदि देवता भी जब घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं असुरों से, राक्षसों से जब वो सताए जाते हैं और बहुत कष्ट महसूस करने लगते हैं, बहुत कष्ट, तो वो देवता भी आखिरी में फिर भगवान शिव की शरण में जाते हैं। शंकर भगवान के चरणारविंद में पहुंचकर वहां विनती करते हैं, वहां निवेदन करते हैं, शिव चरण और बाबा के चरणों में जाकर निवेदन करना, विनती करना कि बाबा ये असुर, ये राक्षस हमें कष्ट प्रदान कर रहा है और मेरे भोलेनाथ जी का केवल एक ही कहना रहता है, अगर असुर परेशान भी कर रहे हैं, राक्षस अगर कष्ट भी दे रहे हैं, तो आप मेरे नजदीक में आकर अगर विराजमान हो गए हो, बैठ गए हो, तो फिर आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे असुर ने कष्ट दिया है। आप शिव की शरण में आ गए हो, फिर नहीं सोचना। संसार में जब हम चारों तरफ से घिर जाएं और लगे कि अब कहीं मंजिल नहीं है, तब जाकर शिव की शरण में बैठें। पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, पर पक्षी को यह ज्ञात रहता है कि आकाश में बैठने की जगह नहीं है। पक्षी भले ऊंचाइयों पर पहुंच गया, पक्षी भले बहुत ऊपर पहुंच गया, पर उसको ये ज्ञात है कि यहाँ पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि आकाश में मैं ऊपर उड़ तो जाऊंगा, बहुत ऊंचा पहुंच भी जाऊंगा, पर मुझे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। बैठने की जगह यदि मुझे प्राप्त होगी तो मुझे कहीं नीचे ही जाना पड़ेगा। बात लोग बांध कर ले जाएं, खींच कर बांध कर ले जाएं, उससे अच्छा है इस मन को, इस वृत्ति को, इस चित्त को शंकर तक ले जाए। कैसे विवश शिव के पास पहुंचे। और जो एक बार भगवान शंकर की शरणागति में पहुंच गया, भगवान शिव के चरणारविंद में पहुंच गया, उसके जीवन का कोई दुख उसका नहीं रहा।
अभी तक दुख आपका था यदि आपने शंकर की कथा को श्रवण करा है, शिव पुराण का स्मरण करा है, शंकर के चरणारविंद का अनुमोदन करा है, शिव चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करा है, शंकर का उपासना करी है, यदि बाबा की कथा को किसी भी रूप में आपने ग्रहण करा है, शंकर के चरणारविंद का रसतत्व आपने ग्रहण करा है, तो फिर आपके जीवन का कोई भी दुख होगा वो शंकर का होगा। आपको उस दुख का महसूस जरूर होगा पर बाबा उसको ज्ञात कर लेंगे। पहले कुएं में गिर गया, सूखा कुआं था। किसान ने पूछा मशीन वाले से कि भैया इस बेल को निकालना है कितना रुपया लगेगा? उसने कहा भैया लगभग 4-1 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 4 से 5 हजार रुपये। किसान ने सोचा बताओ 5 हजार का पैसा लगाऊंगा, बूढ़ा बेल है, बचाने से मतलब भी क्या, कुछ दिन बाद तो वैसे ही मर जाएगा, पड़े रहे। गाँव के लोगों से कह दिया भैया एक काम करो, बूढ़ा बेल इसमें गिर गया, बचाने में 5-10 हजार रुपए खर्च होंगे, क्या मतलब, और बीमार अलग पड़ा हुआ, तो वो बूढ़े बेल को एक काम करो, तुम सब इसमें कचरा डालना चालू करो, इस कुएं में सब मिट्टी डालो, तुम्हारे घर का जितना कचरा निकले करे इस कुएं में डाल दिया करो, तो बेल महीके में दब जाएगा, बदबू भी नहीं आएगी और महीके में मर जाएगा। और जो आता वो कचरा डालकर जाता, जो आता वो सारा मिट्टी वगैरह उसमें डालकर जाता। अब जो बेल का मालिक था वो भी अपनी जमीन का सारा कचरा, सारी मिट्टी उस कुएं में डालने लगा। बेल को लग गया कि इन्होंने मुझे मारने का विचार कर लिया है, अब मुझे दबा देंगे। तो बेल, जहां लोग मिट्टी पटकते बेल उस पे 2 पांव रख लेता, फिर मिट्टी पटकते बेल उस पे फिर 4 पांव रख लेता, फिर मिट्टी पटकते फिर वो पांव रख लेता। ऐसे धीरे 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 करते करते वो कुआं पुर गया और बेल अपनी चतुरता से बाहर निकल गया, बेल बाहर आ गया। बस यही चतुरता हमें जीवन में चाहिए। दुनिया के लोग बुराई का कचरा तुम्हारे सामने पटकेंगे, दुनिया के लोग निंदा का कचरा तुम्हारे सामने पटकेंगे, दुनिया के लोग तुम्हारे को अपशब्द का कचरा कहेंगे, दुनिया के लोग ताना भी कहेंगे, दुनिया के लोग आड़ी टेढ़ी बात भी कहेंगे, और दुनिया के लोग ना जाने कितना कचरा तुम्हारे जीवन में पटकेंगे। पर चतुरता तुम्हें चाहिए, इस मन को, इस धैर्य को, इस बुद्धि को, इस चित्त को, इस वृत्ति को हमें इस कचरे से बाहर निकालना, इसी पर चढ़कर। जो निंदा करने वाले हैं, जो बेर करने वाले हैं, जो द्वेष रखने वाले हैं, जो अपशब्द कहने वाले हैं, जो ताना देने वाले हैं, इन्हीं को कहते रहे और हमें ऊपर बढ़ते चले जाए। फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती। बस एक ही बात शिव पुराण के अच्छे से जान करके रख, क्या किसको रोइए चादर तान के मस्त। बहुत छोटा सा जीवन है भाई, बहुत छोटा सा जीवन, कब जाना पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। पानी का बुलबुला है, कब मिट जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपनी मस्ती में जियो, मस्त।